जीत और हार दादू जी महाराज के ऊपर हैं। दादू जी महाराज यदि हार गए तो हम हार गए, और वो जीत गए तो हम जीत गए। और वो दादू जी महाराज के पास आए, महाराज के सामने आकर अनेक प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि वो तो पंडित थे, काशी पढ़ के आए, शास्त्रार्थ करने वाले थे। शास्त्रों के कई वचन सुनाए और प्रश्न पूछे उन्होंने। दादू जी महाराज जब तक शांत रहे वो बोलते रहे। जब थक गए तब दादू जी महाराज ने कहा कि पंडित राम मिले सो कीजिए। अरे पंडित जी महाराज, राम मिलने का कोई उपाय बताइए, परमात्मा कैसे मिलेगा? केवल किताबें पढ़ने से पढ़ वेद पुराण बखाने, केवल वेद पुराणों को पढ़ने मात्र से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे पढ़ लेते हैं, पाठ करने वाले बहुत पाठ करते हैं, क्या परमात्मा मिल गया? परमात्मा उन्हीं को मिलेगा जो सोई तत्व कह दीजिए, जो तत्व है। इतने शास्त्र वेद पुराण शास्त्र पढ़ के अंत कहोगे राम, रज्जब पहले क्यों न कहो, इतने में ही काम। वेद पुराण डंडोर के बाद में राम कहोगे, तो जो तत्व है, सार बात है। वेदों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? गीता पुराण भागवत का सार क्या है? दादू नीका नाम है, 3 लोक तत्सार। 3 लोक में जो भी संत शास्त्र वेद पुराण कुछ भी, तो उसका सार है भगवान का भजन करना, सुमरण करना, तत्व स्वरूप परमात्मा को पहचानना। तो इसलिए है पंडित जी, हमें तो वो राम जी मिले। मैं तो बूझू पंडित था ने राम मिले, हमें तो राम से मिलाओ। जैसा राम से मिल जाए या राम हमें मिल जाए, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो वो बात बताइए हमें। आत्म रोगी विखम व्याधि सोई करो सदी सारा। इस जीव आत्मा के, हम अज्ञानी जीव है, संसारी प्राणी है, और हमारे इन संसारी प्राणियों के जीवों के एक बहुत भयंकर रोग लगा हुआ। और वो रोग कौन सा? बार बार जन्म और मरण का, आवागमन का रोग लगा हुआ। ये रोग ऐसा असाध्य हो गया कि जितनी भी दवाइयां थी वो सब फेल हो गई। संसार के वेद और दवाइयां सब फेल हो गए, डॉक्टर सब फेल हो गए। कौन सा रोग लगा हुआ? कि जन्म मरण का। तो इस व्याधि की औषधि क्या है? वो औषधि बताओ, सार स्वरूप औषधि बताओ। परसत प्राणी होई परम सुख, और उस औषधि को खाने से प्राणी और परम सुख को प्राप्त करे। उस परमात्मा को साक्षात्कार करके, परसत यानी उनका अनुभव करके और उनका साक्षात्कार करके परम आनंद की प्राप्ति करे। इन संसार के, इन बीमारियों के दुख से छुटकारा मिल जाए, ये संसार छूट जाए, ऐसी कोई औषधि बताओ। पंडित जी महाराज अब क्या बताए? जो अपने साथ में बेल रखते थे, बेलों पर वेद पुराण शास्त्र सब, क्योंकि जरूरत पड़ जाए, कौन से समय कौन से शास्त्र की जरूरत पड़ जाए, उपनिषद इत्यादि सब, खट शास्त्र 4 वेद और पुराण इत्यादि सब चीजों को साथ में बेलों पर लाद कर चलते थे। अब तो पुस्तकें टटोलने लगे कि राम जी मिलने का उपाय नहीं बता सके। क्या बताते? चुप हो गए। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि ये गुण इंद्रिय गण्य पराता संजले शरीरा। ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, इन ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये 5 इंद्रियां 5 विषयों में बारंबार जाने से, इन विषय भोग के कारण, और ये हमारा तन जला जा रहा है। एक एक इंद्रिय अपना अपना विषय चाहती है, और उसकी प्राप्ति में जो क्लेश होता, दुख होता है, वो बिना पावक ही अग्नि जला रही है। कौन सी? विषय अग्नि, विषय अग्नि रूपी, जो विषय रूपी अग्नि है, ये हमें बिना अग्नि जला रही है। इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के विषयादि के कारण हम क्लेश में हैं, हमें क्लेश हो रहा है। तासन जले शरीरा, इसके कारण हमारा तन मन जला जा रहा है। तन मन शीतल हो सदा सुख, हमारा तन मन और शीतल हो जाए, शांत हो जाए। ऐसा जल नाओ निरा, ऐसा जल बरसाओ, ऐसा प्रेम रूपी जल, ऐसा अमृत रूपी, जो सत्संग रूपी अमृत रूपी जल बरसाओ, ताकि हमें शांति मिले।
सोई मार्ग हमें बताओ जे पंथ पहुंचे पारा। पंडित जी आप तो ये बताओ कि कौन सा मार्ग है जिससे हम पार परमात्मा में जा पहुंचे। और भूलन परे उलटने, आप भूल कर फिर इस संसार में कभी उलट कर आवे नहीं, सदा अमर भाव को प्राप्त हो जाएं। सो कुछ करो विचारा, ऐसा कोई विचार बताओ महाराज जी। सहज विचार सुखमय रहे दादू, बड़ा विवेक मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राखे एक। ये सबसे बड़ा विचार है कि भावना को, अपनी इंद्रियों को संयमता से एकाग्र करके परमात्मा में लगाओ। सोगर सदा विचार का ता निरंजन वास। कौन सा विचार? परमात्मा का विचार। ऐसा विचार होगा तो परमात्मा प्राप्त होगा। तो ऐसा विचार बताओ कोई। गुरु उपदेश देवो कर दीपक। और जैसे अंधेरे में जा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर अंधेरे में दीपक हाथ में दे दे आपके कोई गुरु मिल जाए, दीपक हाथ में दे दे तो आपको सब कुछ सूझने लग जाएगा। उसी प्रकार सदगुरु का हमें गुरु ज्ञान, ऐसा गुरु ज्ञान बताओ जिससे कि हमारे घट का ज्ञान तिमिर मिट जाए। दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन की बूझे। दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे पंडित तो वो है ज्ञानी जो पिंड की बात को जान जाए, पिंड और ब्रह्मांड की बात को भी जाने। अरे तुमने बाह्य ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया और वाद विवाद करना सीख गए, शास्त्रार्थ करना, तर्क करना सीख गए हो, लेकिन पंडित जी जब तक अपने पिंड का स्वरूप नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तो पंडित काहे को? पंडित तो उसको कहते हैं जो पिंड को जान ले। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण है। अगर ब्रह्म को ही नहीं जाना, केवल जाति से ही ब्राह्मण है तो ठीक है, जनेऊ पहन लो, तिलक टीका लगा लो और कोई पंचांग ले लो और कोई ज्योतिष वगैरह हाथ देखते फिरो। ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म तत्व का बखान करे, ब्रह्म गायत्री का जप करे, वो ब्राह्मण है। पंडित भी हो जो पिंड को जाने, अपने पिंड को पहचान ले। पिंड का जिसको ज्ञान हो, राम मिलन की बूझे। तो पंडित जी महाराज आप तो राम मिलन का कोई उपाय बताइए। चरणों में गिर गए महाराज, ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। हमने तो अहंकार ही अहंकार में, लोगों को जीतने का अहंकार भूत ऐसा सवार हुआ, जीत का भूत, कि हम तो संसार में जीतकर अहंकार में बड़े माने जा रहे हैं। हम तो बड़े बन गए कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमसे सब हार जाते हैं। जब वो चरणों में गिरे, उनका अहंकार रूपी सिर गुरु के चरणों में झुका, गुरु जी ने ऐसी ज्ञान की चोट मारी, शब्दों की चोट मारी, जिससे उसके सब विकार, अहंकार वगैरह सब मिटकर और शुद्ध सरल हो गया। और दादू जी महाराज के शिष्य बनकर जगजीवन जी महाराज, जो पहले दौसा में टेलड़ी वहां भी रहे थे, यहां भी तपस्या करी थी, जो जगजीवन जी की गुफा है दादर बावड़ी, बाबा जगजीवन जी की गुफा, ये जगजीवन जी महाराज ही थे जो तपस्या करी थी यहां। हरि राम बिना सब भरम गए, कोई जन तेरा सांच गहे, पीवे नीर त्रसातन भाजे, ज्ञान गुरु बिन कोई न लहे। हरि राम बिना सब भरम गए, परमात्मा का भजन तो छोड़ दिया और संसारिक कर्मों में लग गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस संसार में जीव किस लिए आया? हरि भजन करने के लिए, परमात्मा का सुमरण करने के लिए आया है। और क्या करने लगा? संसार के भ्रम में, माया मोह में भ्रमित हो गया, उसमें बहक गया, पागल हो गया। कोई जन तेरा सांच गए, कोई विरला ही तुम्हारे सत्य स्वरूप परमात्मा का और उसको धारण करके रहता है या उस सांच परमात्मा को ग्रहण करता है। पीवे नीर त्रसातन भाजे, ज्ञान गुरु बिन कोई न लए। अगर प्यास मिटानी तो नीर जल पियोगे तो ही प्यास मिटेगी। उसी प्रकार ज्ञान भी गुरु से ही होगा। मान सरोवर माई जल प्यासा पीवे आय। सरोवर में तो जल है, लेकिन प्यास है, जिज्ञासा है, तो प्यास मिटाने के लिए गुरु का संग करना पड़ेगा, गुरु की शरण होना पड़ेगा। गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना ले तू है। गुरु बिन प्यास नाई, गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन शील संतोष ना गए तू है। गुरु बिन प्यास नाई, बुद्धि को प्रकाश नाई, भ्रमों को नाश नाई, संशय रहतु है। गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रगट लोक वेदियों कहतु है। गुरु के बिना ज्ञान ध्यान वगैरह क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। तो ज्ञान तो गुरु के बिना कोई नहीं ले सकता है।
प्रगट पूरा समझ न आवे। परमात्मा तो प्रगट है, व्यापक है, लेकिन हम अज्ञानी प्राणी को कैसे समझ में आएगा? हमारे ज्ञान नेत्र है ही नहीं तो देखेंगे कैसे? इसलिए वो निकट होते हुए भी ताते सोजन दूर रहे, वो हम अज्ञानी जनों से वो बहुत दूर है परमात्मा। हर्ष शोक दो सम कर राखे, और जिनके हृदय में हर्ष शोक, न तो कभी हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, ना कभी कोई हानि होने पर शोक होता है, दुखी भी नहीं होते, जिनकी दृष्टि संभावना समता में जो समाये हुए हैं, जो द्वंद्वों से परे ऊपर उठ गए हैं, एक रस रहने वाले, एक एक के संग न भये, और हर शोक दो सम कर रखे। संत महापुरुष तो दोनों को समान भाव से देखते हैं, सम रहते हैं दोनों स्थिति में, लेकिन एक एक के संग न बहे। कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी क्रोध होता है, कभी मोह होता है, कभी काम वासना जागृत होती है, और कभी लोभ लालच जागृत होता है। तो एक एक चीज के पीछे कब तक भागते रहोगे? भागते रहो तो भागते ही रह जाओगे। अनत ही जाए ता दुख पावे, और अन्यत्र अगर भागते ही रहोगे, अन्य वस्तु में, अन्य व्यक्ति में, अन्य पदार्थों में चित्त को लगाओगे तो अंत में दुखी पाना। इसलिए भटकना नहीं है, एक जगह एकाग्र होकर परमात्मा का चिंतन करते हुए आप ही आप दे। आपको स्वयं को ही अपना अहंकार को त्याग करना है, जो कचरा है उसको हटाना है, जो जंग आ गया, काट लग गई है, उस काट को हटाना है। आपा पर भ्रम सब छाड़े, तीन लोक पर ताई धरे। तो अपना और पराया जो ये भ्रम है कि ये मेरा है, ये तेरा, ये मैं हूं, वो अलग है, तो ये जो द्वैत भाव है, इस भ्रम को छोड़ो। अरे त्रिलोकी नाथ जो सारी धरती को, सब पंच तत्वों को धारण करके बैठा हुआ है, सो जन सही सांच को परसे, उसको कोई ज्ञानी महापुरुष ही उसका अनुभव करता है, उसका साक्षात्कार करता है। अमर मिले नहीं कबू मेरे मरे, और अगर अमर परमात्मा से मिल गए या वो परमात्मा मिल गया तो अमर हो जाओगे, फिर कभी जन्म ना मरना होगा ही नहीं। पार ब्रह्म सुप्रीति निरंतर राम रसायन भर पीवे। इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा से प्रीति करो, निरंतर परमात्मा के सुमरण में लग जाओ, अखंड चिंतन करते हुए राम नाम रूपी रसायन का पान करो, सदा आनंद सुखी सांचे सो, और फिर तो आप सदैव आनंद में, सुख में और सच्चे परमात्मा से मिलकर सदा सजीवन हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जग अंधा नैनन सूजे, जिन सृजे ताइन बुझे, पाण की पूजा करे कर आत्म गाता, निर्मल नैनन आवै दो जगदीशी जाता, पूजे देव दिहाड़िया महामाई माने, प्रगट देव निरंजना ताकि सेवन जाने, भैरू भूत सब ब्रह्म के पशु प्राणी ध्यावे, सृजनहारा सबन का ताको नहीं पावे, आप स्वार्थ में दनी का नहीं करी, दादू सांचे राम बिन मर मर दुख भरई। जग अंधा, जग अंधा क्यों है? जग अंधा इसलिए है कि आंखें होते हुए भी अंधा है ही, लेकिन नैनन सूझे, नेत्र होते हुए भी नेत्रों से नहीं सूझ रहा। कौन? परमात्मा। जो परमात्मा को अगर सब जगह परमात्मा व्यापक है और उसको नहीं देखता है, गीता में भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा सब में है, सब वस्तु व्यक्ति पदार्थों में है, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्षों में, कण कण में, रोम रोम में परमात्मा। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब उनकी आंखों से अंधा है, उसके मोतियाबिंद आया हुआ है, और मोतियाबिंद जब ही हटेगा कि गुरु ज्ञान रूपी अंजन डालेंगे आंखों में, तो मोतियाबिंद हटकर और परमात्मा सूझने लग जाएगा। इसलिए मोतियाबिंद ज्ञान, गुरु ज्ञान लिया नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु का संग किया नहीं, तो अंधे ही है। जिन सृजिताइन बुझे, जिस परमात्मा ने पैदा किया उस परमात्मा को अपने माँ बाप को ही नहीं जान रहा। जो अपने माँ बाप को ही नहीं पहचानता है या माँ बाप को ही नहीं मानता, तो वो तो अंधा ही है। पहाड़ की पूजा करे कर आत्म गाता। और देखो संसारी प्राणी है ज्ञानतावश, परमात्मा ने जो पैदा किया सब जीवों को, जो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है, उस निरंजन परब्रह्म परमात्मा का तो इसको ज्ञान है नहीं, और इसने क्या कर दिया? पत्थरों के सिंदूर लगाकर उसको पूजने लग गए।
और उन पत्थरों की देवी बना दी, पत्थरों का भैरू बना दिया, पत्थरों का पाबू बना दिया, पता नहीं कौन कौन से देवी देवता बना देते हैं। और उसके आगे क्या करते हैं, कर आत्म गाता, उसके आगे बलि चढ़ाते हैं, कोई जीव जानवर की बलि चढ़ाते हैं, कोई मुर्गा चढ़ाते हैं, कोई बकरा चढ़ाते हैं, कोई मनुष्य चढ़ाते हैं। ऐसे बहुत हिंसक लोग हुए हैं पहले। ऐसी ऐसी जातियां जो हिंसा करती है, ऐसी ऐसी जगह जहां देवी के इत्यादि के बहुत हिंसा होती है। नेपाल में चले जाओ, काठमांडू में, वहां भैंसा काटा जाता है। बताओ कितना पाप होता है। कर आत्म गाता, जीव आत्मा की घात करते हैं, उसको मारते हैं। अरे वो परमात्मा जिस जीवों को बनाया उसको मारने का तुम्हारा क्या अधिकार है? मारो तो अपने मन को मारो, कामना को मारो, क्रोध को मारो, अपने इंद्रियों को मारो, कुर्बानी तो उसकी दो। अरे अगर मारना ही चाहते तो अपने बेटे को क्यों नहीं चढ़ा देते? देवी अगर प्रसन्न होती तो अपने बेटे को चढ़ाओ, देखें फिर पता लगेगा तुम्हें। बेचारे निरपराध मूक पशु जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे जीवों की हत्या करते हैं। तो ये प्राणी अंधे ही हैं और क्या, जिनको ज्ञान ही नहीं। एक अपने बाल उखाड़े तो कितना दर्द होता है, अगर कहीं चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। तो उन जीवों को मारते हैं, उनको क्या दर्द नहीं होता? इसलिए किसी जीव की हिंसा नहीं करें। अगर कोई हिंसा करते हैं तो वो अंधे ही हैं, अज्ञानी हैं। निर्मल नैन आवई दो जगदीशी जाता, निर्मल परमात्मा, पवित्र परमात्मा है, वो तो इन नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा है। दो जगदीशी जाता, और वो जीवों की हिंसा करते तो कहां जाएंगे? दोजक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। पूजे देव दिहाड़ियां महामाई माने, और अनेक देव दिहाड़ी माई, ये वो माई, ये दशा माई, ये पता नहीं कौन सी संतोषी माई। हर घट में संतोष ही नहीं है। पूजा संतोषी माई की कर रहे हैं। हर घर में सासू से कलेश, बहू से कलेश, पति से कलेश, परिवार में कलेश, पति पत्नी में झगड़ा। तो बताओ संतोषी माई की पूजा करने से क्या फायदा हुआ? अनेक देव दिहाड़ियां मान लेते। आज तो दशा है, अरे दशा तो कपड़े ही नहीं पहनने को, और दशा माई की पूजा कर रही है कि दशा माई हमें पहनने को देगी, वो देगी। जब वो खुद ही कहते हैं कि बांझ के पगा लागो, तो वो आशीर्वाद भी वैसे ही देगी कि तुम भी बांझ हो। अरे शीतला माई की पूजा करोगे तो शीतला माई तुम्हें हाथी घोड़ा तो देने से रही, वो स्वयं ही गद्दे पर बैठती है, तो वो तुम्हें हाथी घोड़ा कहां से ला कर देगी? इसलिए देवी देवताओं की पूजा में मत उलझो। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो देवी देवताओं के लोक में ही जाएगा। भेड़ों की पूजा करोगे, भेड़ों पूजोगे, कुत्ता बना देगा, बकरा बना देगा, और फिर वही चढ़ाएगा, वही खाएगा। फिर खाता है, आप लोग ही कहते हो कि खाता है, तो फिर बकरा बनाएगा वो आपको, और फिर वही काट के फिर वही खाएगा। अच्छा रहेगा फिर तो बकरे बन जाना, कुत्ते बन जाना जो गलियों गलियों में डंडे खाते फिरना। 17 भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा छोड़कर, मेरा भजन छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करोगे तो अंत में उसी के लोक में जाना, और भूत प्रेतों को पूजोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे। जोगण्या, भूत प्रेत इत्यादि, राक्षस, किन्नर, कई योनियां हैं, 84 लाख योनियां, सब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इस सृष्टि में परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई, तो सब योनियां हैं। कोई कह सकता है कि हमने तो देखा ही नहीं भूत प्रेत, या हम तो इतने बड़े हो गए कभी देखते ही नहीं। जिनको दिखता है उनसे पूछ लो, है तो सही 84 लाख योनियां हैं। अब वो किसी को दिख जाता है, किसी को नहीं दिखता, तो ये अलग अलग बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो भूत प्रेतों की पूजा में लगेंगे, जो पत्थरों को पूजेंगे, भूत प्रेतों की जड़ चीजों को पूजेंगे, वो अंत में उन्हीं के लोक में जाएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे, बहुत महान संत थे। उनकी गीता है साधक संजीवनी गीता, और उसमें वो लिखते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी उनके पास जाता तो सब वो जवाब देता था, जिसको सुंगा कहते हैं।
सुंगा भी कहते हैं, कोई अलग अलग कहते होंगे। तो उनके पास कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके जाता कि भाई मेरे क्या दुख है, क्या परेशानी है, मेरा दुख कैसे मिटेगा, इसका क्या निवारण होगा। कहीं संकट है संसार में, कहीं झंझट है, कहीं दुख, कहीं क्लेश, तो सब दुखी आत्मा उनके पास जाते हैं। वो उन आए हुए व्यक्तियों के मन की बात को जानकर और लोगों को बताता था कि तुम ऐसा करो, ये करो, वो दान पुण्य करो, कि ये हिंसा करो, ये जीव चढ़ाओ, कि ये भोग चढ़ाओ, ये खिलाओ पिलाओ, ये रसोई करो, कुछ भी जो भी वो बताता रहता है। लोग बहुत आते थे, बहुत मानते थे। जब रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि उसको पूछा गया कि भाई तुम जब सबके लिए बताते हो और सबको बताते हो तो तुम्हारा खुद का अपना पता है क्या कि तुम्हारी क्या गति होगी, अंतिम गति क्या होगी, तुम कहां जाओगे, किस लोक में जाओगे, तुम्हारी मुक्ति होगी या नहीं होगी, तुम परमात्मा के लोक में जाओगे या नहीं जाओगे। तो वो जो देवी को पूजने वाला था, कर्ण पिशाचनी एक शक्ति होती, कर्ण पिशाचनी, कर्ण कहते कान को, और एक पिशाचनी देवी होती है। देवी का ही स्वरूप है, अनेक स्वरूप है, अनेक देवी देवता, 33 कोटि देवता मानते हैं, तो पता नहीं कौन कौन से देवता होंगे। तो कर्ण पिशाचनी जो शक्ति है वो देवी, उसकी साधना की जाती, साधना से वो सब कुछ बता देती। तो गंदी चीज जो विषा होती, मल होता, मल, उस मल को थोड़ा सा किसी तिनके से लेकर या कान में लगा देते हैं, उसका निवास मल में ही होता है। किसका? कर्ण पिशाचनी देवी का निवास मल के अंदर ही रहती हो, मल का ही निवास। जैसे सूअर होता है मल में, नालियों में, गंदी चीज में, गंदी जगह में रहता है, ऐसे वो देवी भी उस मल में रहती, विष्ठा में रहती है। तो वो विष्ठा लेकर तिनके से कान में लगा देता, तो वो देवी वहां उसकी साधना करने से वो वहां निवास करने लग जाती है। और जैसे अपन कान में ईयरफोन लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, कान में वो फोन लगाते हैं तार वाला, जिससे फोन भी सुन लें और कॉल भी कर लें, बात भी कर लें, और कान में सुनाई देगी, बाहर नहीं सुनाई देगी। ऐसे ही वो कर्ण पिशाचनी शक्ति उसके अंदर कान में सारी बात कह देती। जो भी व्यक्ति आके सामने बैठता उसकी सारी बात बता देती कि इसके मन में क्या है, ये क्या प्रश्न पूछने आया, इसकी क्या समस्या और इसका निवारण क्या है, वो सब बता देता। तब जब अंत में उससे पूछा गया कि तेरी अंतगति क्या होगी, तो वो कहने लगा देवी से पूछूंगा। देवी से पूछा तो देवी ने कहा कि जिंदगी भर तूने मुझे काम में लिया और मैंने तेरा काम किया, तो मैं तुझे कैसे छोड़ूंगी, मेरे लोक में ले जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि मुझे अंत समय में मैं मरना तो चाहूंगा, नर्मदा जी में जाकर प्राण त्यागना चाहूंगा कि मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन मैं जो ही अंत समय में नर्मदा जी में मतलब शरीर छोड़ने के लिए जाना चाहूंगा तो देवी आकर मुझे अपने लोक में ले जाएगी। और हुआ भी यही, जब वो व्यक्ति नर्मदा जी में जा रहा था कि मैं नर्मदा जी में ही प्राण त्यागूंगा, तो रास्ते में ही देवी एक सूअर का रूप बनाया, सूअर का रूप बनाकर उस व्यक्ति को वहीं जंगली सूअर का रूप बनाकर वहीं फाड़ दिया, और उसकी जो जीव आत्मा है वो अपने लोक में ले गई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी देवता होते हैं सब, नकार नहीं सकते, है सब, लेकिन जैसे अपने को भूख मिटानी है, भूख मिटाने के लिए रोटी खानी है, भोजन करना है, रोटी से तो भूख मिटेगी। आप दूसरी चीजें, गंदी चीजें खाकर हम भूख क्यों मिटाएं? शुद्ध चीज खाएं, शुद्ध रोटी खाएं। उसी प्रकार जब शुद्ध पवित्र परमात्मा है, उससे हमारी भूख मिट रही है, सारी तृप्ति हो रही है, तो फिर हम व्यर्थ की चीजें खाने पीने में क्यों ध्यान लगाएं? व्यर्थ के और साधनों में, व्यर्थ के देवी देवताओं में, पत्थरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम क्यों हमारा समय खराब करें? डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट करो, परमात्मा से संबंध जोड़ो। तो इसलिए पूजे देव दिहाड़िया महामाई माने, प्रगट देव निरंजना ताकि सेव न जाने, अंतगति बहुत बुरी होगी, ये ध्यान रखना। प्रगट देव निरंजना, जो प्रगट परमात्मा है, निरंजन देव, उसकी सेवा तो जानते नहीं, और किसको पूजते हैं? भेरू भूत सब ब्रह्म के, भेरू भूतों को पूजने जाते हैं, पशु प्राणी देहावे।
जो पशुवर्ती के प्राणी हैं, जो पशुओं को ही मारकर खाते तो उसकी वृत्ति भी पशु जैसी ही हो गई। और वही ऐसे देवी देवताओं को ध्याते हैं, उसके ले जाके शराब चढ़ाएंगे, उसके बकरा चढ़ाएंगे, भेरू भूतों के मुर्गा चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या पाप करेंगे। और खाएगा कौन? खुद ही खा लेंगे। पशु प्राणी ध्यावे, ऐसे पशुवर्ती वाले प्राणी, अज्ञानी प्राणी उसका ध्याते हैं, उसी की पूजा करते हैं। सृजनहारा सबन का ताको नहीं पावे, जो सृजनहारा परमात्मा है उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? काम तो पाप का कर रहे हैं, कपट का काम कर रहे हैं। आप स्वार्थ में इतनी का नहीं कर रही, अपने स्वार्थ के लिए। यह संसारी प्राणी, पृथ्वी के प्राणी क्या क्या नहीं करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला ही काट देते हैं। अपना स्वार्थ ही तो अपने खाने के लिए ही तो काट रहे हैं। देवी कोई खाती थोड़ी है। अपन भगवान के भोग लगाते तो भगवान के भोजन को नामदेव जी ने तो खिला दिया, लेकिन हमारे से तो नहीं खा रहे हैं। नामदेव जी जैसे अपन है नहीं जो हमसे भगवान खा लेंगे। भगवान तो सभी जगह खा रहे हैं, उनको कोई भूख थोड़ी है। वो तो केवल भावना को ग्रहण करता है कि आप सब कुछ मेरा है तो मुझे अर्पण करके और भोग लगाकर खाओ, वो महाप्रसाद हो जाएगा।